आपको लगता है कि आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी है, लेकिन एक बार इस कहानी को सुनो, जहां एक रेडिट यूजर बताते हैं कि एक घर जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नॉर्मल है, जहां ये सब डेली रूटीन का एक पार्ट है, वहां उनकी बहन बेबी सिटिंग किया करती थी। तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं आपको एक दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाने, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो आप लोग हेडफोन्स लगा के लाइट ऑफ करके दरवाजे बंद करके बैठ जाइए ये स्टोरी सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है एक रेडिट यूज़र की, जिसका हम नाम रख देते हैं आयुष। जो मेन स्टोरी जिसके साथ हुई है वो उसकी बहन के साथ हुई है, तो उसका नाम हम रख देते हैं श्रेया। तो ये एक ऐसे घर की कहानी है जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन थी कि वो डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो आयुष की बहन श्रेया उस घर में बेबी सिटिंग का काम करने जाती है। तो वो धीरे धीरे नोटिस करती है कि चीज़ें उस घर में इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल है कि वो नॉर्मल घर के कंपैरिजन में ऐसा घर हो गया था कि वो सोचती थी कि उस घर से वो कब निकल जाए, लेकिन पैसों की वजह से वो उस घर से निकल नहीं पाती थी। एबनॉर्मल चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती है। जब वो बेसमेंट के किचन में काम कर रही थी, वो बच्चा ऊपर रूम में बैठा हुआ था। तो वो अपना किचन में काम कर रही है एंड उसको सुनाई देता है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं ऊपर। तो उसको लगता है शायद उसके पेरेंट्स ने कोई मेड बुला के रखी होगी, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे होंगे। तो वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या कोई आया है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने किसी को भेजा है। तो वो कहता है, वो बच्चा, उस बच्चे का रिप्लाई इतना ज़्यादा शॉकिंग होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी बातें तो नहीं कर सकता। वो कहता है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, मम्मी पापा ने कहा है कि हमें उसको इग्नोर करना है। एंड वो सुन के वो हैरान रह जाती है कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है, इन चीज़ों पे कोई कैसे ध्यान नहीं दे सकता है। फिर उस बात को फिर से वो इग्नोर कर देती है एंड सोचती है चलो ठीक है, छोड़ो। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और चीज़ होती है। वो किचन में फिर से काम कर रही होती है एंड वो नीचे देख के अपना सब्जियां काट रही थी। जैसे हम नीचे देख के सब्जियां काट रहे होते हैं, फिर भी मुझे दिख रहा है कि ऊपर क्या चल रहा है, वैसे ही उसको भी दिख रहा था कि ऊपर क्या चल रहा है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक कोने से कोई औरत आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। एंड वो ऐसे नीचे देख के उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, कोई सामने खड़ा है। एंड जैसे ही वो ऐसे करती है, वो औरत उसे बेडरूम में जाती हुई दिखी, जहाँ टीवी था। एंड टीवी के रिफ्लेक्शन में वो उसका शैडो दिख रहा था कि वो जा रही है उस रूम में जिस कमरे में वो बच्चा बैठा हुआ था। एंड वो देख के इतना ज़्यादा डर जाती है वो कि क्या बोला जाए। वो रूम से बाहर आके रोने लगा था। तो बोलती है कि चलो हम देखते हैं कौन है उधर, हम देखते हैं कौन है। लेकिन उस बच्चे की तो हिम्मत पड़ नहीं रही थी, और उस लड़की की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कैसे जाके देखे। उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे जाके देखे। तो वो जाती है फिर भी हिम्मत करके, एंड उस बच्चे को ही आगे कर देती कि तुम जाओ। तो वो अपना जा रही होती है, जाके देखती है तो उधर कोई भी नहीं है। तो वो अब आगे का कहानी तान्या सुनाएगी। सो तान्या। जब वो बच्चा बड़ा हुआ अराउंड 6 साल का, तो वो घर की चीज़ों को देखकर कहता, ये सारी चीज़ें मरे हुए लोगों की है, ये सारी चीज़ें मरे हुए लोगों की है। तो एक दिन उसने एक पेंटिंग देखी। वो पेंटिंग को देखने के बाद वो तुरंत दौड़ के छत पे गया। दौड़ के छत पे जाने के बाद वहाँ लेट कर वो एक नाम को बार बार रिपीट करने लगा। वो कोई भी अजीब सा नाम था, वो जो आसपास के लोग थे उसको समझ नहीं पा रहे थे, पर वो नाम को लेके अजीब से उसको बार बार बोल बोल के रिपीट करा था अजीब तरीके से। और एक बार तो क्या हुआ, जो आयुष था वो भी बेबी सिटिंग करने गया था ड्यू टू सम रीजंस। तो वो जब बेबी सिटिंग करने गया था, तो वो उसके साथ बैठ के कुछ खेल रहा था या बोल रहा था। तो अचानक से वो लड़का जो अभी बड़ा हो गया है, वही बेबी, उसके पीछे कंधे पे आके अजीब तरीके से हंसा। उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा यहाँ पे कोई आ रहा था, तुम डर ना जाओ इसीलिए मैंने हंस दिया। सोचो, वो वहाँ की चीज़ों की प्रेजेंस फील कर सकता था, और उसको अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है। वो सब चीज़ों को देखकर हंसता है। और ये सारे जो बच्चे थे, वो जब अपने रूम में रहते थे तो रात को 2 बजे के लगभग इन सारे बच्चों को एक
इंसान दिखता था जो कि इनके रूम के कॉर्नर में खड़ा रहता था। टॉल मैन मतलब लंबा लड़का, ठीक है, दिखता था आदमी टाइप का, वो इनको दिखता था। और ये बच्चे उसी टाइम रो रो के चिल्ला चिल्ला के इतना डर जाते थे, वो रूम से बाहर आ जाते थे। कई कई बार जो दूसरी भी बेबी सिटर्स उन्होंने हायर की थी, वो उस रूम के अंदर जाती नहीं थी डर के मारे, वो बाहर रहना प्रेफर करती थी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब तक उन लोग के पेरेंट्स आ नहीं जाते। तो अब आगे की कहानी अनन्या सुनाएंगी। एंड ये सब बातें जब उसके पेरेंट्स को बोली जाती थी ना कि आपका बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, आपके बच्चे ऐसे बोल रहे हैं और ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, एंड फिर उसके पेरेंट्स एकदम कैजुअली बोला करते थे कि हाँ हमें इसको थेरेपिस्ट को दिखाना है। मतलब अच्छा ठीक है बच्चे में कमी है, लेकिन कोई जो बेबी सेट करने आ रहा है उसको तो दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा रोज़ रोज़ एक चीज़ देख रहा है, इतना यूज टू हो चुका है कि वो उस चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को बता नहीं पा रहा है, वो इतना ज़्यादा डर रहा है। एंड नॉर्मल ले रहा है चीज़ों को कि हाँ हाँ अब होती है, अभी हमें देखना पड़ेगा, एंड ऑप्शन वो नहीं है। पेरेंट्स इतने कैजुअली बोल रहे हैं कि हाँ ये तो थेरेपी कराना पड़ेगा इसका, एंड ये तो होता एक्चुअली रहता है। जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में नहीं थी, पेरेंट्स में थी। तो इसके पेरेंट्स को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि इतने कैजुअली वो लोग बोलते थे कि हाँ ये सब तो होता रहता है, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है। वो सब इसलिए बोला करते थे कि क्योंकि वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म किया करते थे, वो लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करते थे उस घर में, इसलिए वो चीज़ों को इतना कैजुअली लिया करते थे। एंड वो नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर जाए, इसलिए वो लोग इतना कैजुअली उन चीज़ों को बोला करते थे एंड बच्चे को ब्लेम कर देते थे कि हाँ उसकी गलती है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है। हाँ, और वो ये जानते थे कि ये घर जो है वो हॉन्टेड है, पर वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनका बच्चा डर से कांपे ही क्यों ना। तो इतनी स्टोरी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। इफ़ आपके सामने कोई इंसान आके कोई कुछ चीज़ आके खड़ी हो जाए एंड आपको वो दिखे ना अच्छे से, उसका सिर्फ शैडो दिखे, वो अपने आप में ही एक बहुत ही डरावनी बात है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि जो ये चीज़ें मानता है, जो ये चीज़ें फेस किया रहता है, उसे ये चीज़ें सुनने में, ये चीज़ें देखने में वो रिलेट कर सकता है इन चीज़ों को। तो आप लोग ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरीज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप लोग भी कमेंट करते रहा करिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। एंड आपका एक एक कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ एक एक क्या, दो कमेंट आए हैं, 2 कमेंट आए हैं, मुझे इतना अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ के। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि कैसा आपको ये स्टोरी लगा एंड कैसी कैसी आपको स्टोरीज सुननी है। तो बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक एंड हॉरर किस्से के साथ। बाय। बाय।